7वीं शताब्दी की बात है। पंजाब के पास कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। उन्हें कुछ ईंटें मिली। उन ईंटों से लोग घर बनाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह एक बसी उजड़ी सभ्यता है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो ज़रूर देखना। 1920 के अंदर फिर से खुदाई की गई तो पता चला कि वह भारत की एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे। इस खोज ने हमें मेसोपोटामिया के सभ्यता के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। शुरुआत में जितनी भी बस्तियां मिली वह सभी सिंधु घाटी के किनारे मिली। इसके कारण उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता शिखर पर थी। इस समय इस पर 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता यह थी कि मित्रों, ये पहली शहरी सभ्यता थी। इससे पहले लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे। वक्त बीतता गया, फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए। फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। ऐसे शहर जो बड़े ही नियोजित रूप से बनाए गए थे। इनके घरों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। 30,000 लोगों के घर ऐसे थे जिसके अंदर बलस यानी बाथरूम बने होते थे। बड़े विशाल मकानों में रहते थे 30,000 लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 5,000 साल पहले ही ऐसे नियोजित शहर और आधुनिकता मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर छोटे व बड़े थे। इससे यह पता चलता है कि अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे और वहीं गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी। शहर की छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालों में जाकर मिलती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में लोगों को स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को कितना विकसित कर लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहर थे, वो थे मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा। इन शहरों में 2 प्रकार के लोग रहते थे, ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण लोग कृषि व पशुपालन करते थे। शहरों में रहने वाले लोग तो दूर तक यानी विदेशों में व्यापार भी करते थे। इनके शहरों में कई प्रकार के लोग रहते थे, जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिली है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों की स्त्रियों के प्रति सोच अच्छी थी और स्त्रियों को उचित सम्मान मिलता था। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति थे और वह मातृ देवी की पूजा करते थे। लेकिन वहाँ खुदाई के दौरान कोई भी मंदिर या टेम्पल खुदाई के दौरान नहीं मिला है। केवल महोरे ही मिले हैं जिनका वे विदेशों में व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आग, पानी, वृक्ष यानी प्रकृति के उपासक थे। वे प्रकृति की बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे। वे वैदिक धर्म को मानते थे। जो प्रथा वह मानते थे वो आज भी हम मानते हैं। यानी जो प्रथा का या देवता का सम्मान करते थे उन्हें भी हम आज के समय में मानते आ रहे हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता को उजड़े हुए 4,000 से 5,000 साल हो गए हैं, लेकिन संस्कृति की ऐसी लहर चलती आ रही है जिस कारण उस संस्कृति को हम आज भी मानते आ रहे हैं। इससे पता चलता है भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। इसके कारण बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु नदी के अंदर बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण नष्ट हो गए, केवल उनके आज हमें अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उसमें बड़ी ही महामारी फैली होगी जिसके कारण इतनी बड़ी सभ्यता पल भर में ही नष्ट हो गई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे कोई विदेशी आक्रमण हुआ था, लेकिन खुदाई के दौरान कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते हैं। इसके कारण इस बात आक्रमण का निराकार कर दिया जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पर कभी कोई आक्रमण के लक्ष्य या सबूत आज तक नहीं मिले हैं। ये आज तक पता नहीं लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। धन्यवाद।